हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक एमसीक्यू का एक सीरीज, जिसमें आज हम करेंगे हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द प्लेसेस रुम्बिनदेई, सांची, सारनाथ एंड सहस्राम। इन 5 जगहों में क्या कॉमन है? रुम्बिनदेई, सांची और सारनाथ और सहस्राम में क्या कॉमन है? दे आर द मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ये अशोका के मेजर शिलालेख थे। बी, दे वेयर द कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद्स। ये महाजनपद की राजधानियाँ थी। सी, दे आर सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज इवन बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले के भी ये सबसे पुरानी शहर थे। डी, दे कॉन्टेन अशोकान पिलर इंस्क्रिप्शंस। ये इन यहाँ पर अशोका के पिलर हैं, शिलालेख हैं। वेल, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अशोका पहला रूलर था जिसने अपनी प्रजा तथा अधिकारियों के लिए शिलालेखों का निर्माण करवाया था, जो नेचुरल लॉक्स पे होते थे या फिर पॉलिश्ड पिलर्स पे होते थे। अपने शिलालेखों में उसने धम्म का प्रचार किया, जिसमें बड़ों के लिए प्रति सम्मान, ब्राह्मणों तथा सन्यासियों के लिए उदारता तथा दानशीलता, नौकरों के लिए तथा दासों के लिए दयापूर्वक बर्ताव तथा अन्य धर्मों के लिए भी सम्मान का भाव शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एनिशियंट इंडिया कुटाग्रशाला रेफर टू। प्राचीन भारत में कुटाग्रशाला से अभिप्राय है ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन ऑफ हाई ब्राह्मण फैमिली वेयर गिवन एजुकेशन। एक जगह जहाँ पर उच्च ब्राह्मण परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ए प्लेस वेयर द हेड ऑफ ए ट्राइब डिसाइडेड। एक जगह जहाँ पर किसी जनजाति के हेड रहते थे, मुखिया रहते थे। सी, ए प्लेस वेयर द डिबेट बिटवीन फिलोसफर्स टू प्लेस। एक जगह जहाँ पर फिलोसफर्स के बीच में डिबेट हुआ करती थी। और डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऊपर में से ए, बी और सी में से कोई करेक्ट नहीं है। वेल, कुटाग्रशाला शब्द का लिटरल मीनिंग होता है हट विथ पॉइंटेड रूफ। कुटाग्रशाला प्राचीन समय में कोई झोपड़ी होती थी या फिर कोई बहुत बड़ा पेड़ के आसपास की जगह, जहाँ पर सन्यासी और फिलोसफर्स आके जमा होते थे और उनके बीच में डिबेट्स हुआ करती थी, बहस हुआ करती थी। और यदि कोई सन्यासी अपने सामने वाले सन्यासी को, अपने प्रतिद्वंदी सन्यासी को कन्विंस करने में सफल हो जाता था, तो उस सन्यासी के अनुयायी भी उसके शिष्य बन जाते थे। जीतने वाले सन्यासी के या फिलोसफर के शिष्य बन जाते थे। तो इसका आंसर होगा सी, ए प्लेस वेयर डिबेट बिटवीन फिलोसफर्स टुक प्लेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding the opinions voiced by different leaders on the question of Indian support to British war reports during Second World War। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान निम्नलिखित भारतीय नेताओं के स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन विचार करो। ओपिनियन के आधार पर निम्नलिखित स्टेटमेंट पे विचार करिए। गांधी एडवोकेटेड एन अनकंडीशनल सपोर्ट टू द एलाइड पावर्स। गांधी ने एलाइड पावर्स को अनकंडीशनल सपोर्ट की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड दैट इट वाज द आइडियल टाइम टू लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस बात की वकालत की कि ये एक आइडियल समय है, आइडियल टाइम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करने का। वेल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के फेवर में अलग अलग लीडर्स के अलग अलग राय थे। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी पूरी तरह से एलाइड पावर के पक्ष में थे, ब्रिटिशर्स के पक्ष में थे, क्योंकि वो फासिस्ट आइडियोलॉजी से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसको। उन्होंने कहा था कि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार के दौरान एम्बेरस नहीं करना चाहते। सोशलिस्ट लीडर की यदि बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एक्सेट्रा, इन लीडर्स की सिंपैथी किसी भी साइड के प्रति, सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी साइड के प्रति नहीं थी। उनका मानना था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए यह एक आइडियल समय है जिसमें हम मौके का फ़ायदा उठाकर आज़ादी छीन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू न तो सोशलिस्ट के पक्ष में थे और न ही गांधी जी के आइडियल की बातों को पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक भारत खुद स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वह किसी भी देश को समर्थन उसे नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकता है।
लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि यह आइडियल समय नहीं है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का, क्योंकि ब्रिटिश सर्स या फिर ब्रिटेन जब खुद डिफ़िकल्टी झेल रहा है, डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो ऐसे टाइम में हमें मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। गांधी एडवोकेटेड एन अनकंडीशनल सपोर्ट टू द एलाइड पावर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रपोजल्स इन द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में दिए गए प्रस्तावों पर निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार करिए। एक्सपांसन ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। वायसराय के काउंसिल का विस्तार जिसमें बहुमत में भारतीय होंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सोलली इन इंडियन हैंड्स। संविधान का निर्माण पूरी तरह से भारतीय हाथों में होगा। फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। भविष्य में संविधान माइनॉरिटीज के कंसेंट के आधार पर अडॉप्ट किया जाएगा, कंसेंट से ही अडॉप्ट किया जाएगा। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सही है? ए 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3, डी 1 only। वेल, अगस्ता ऑफर जो 1940 में आया था, जिसका ओपिनियन डोमिनियन स्टेट था, उसमें बहुत सारे ऑफ़र दिए गए थे, जिसमें ब्रिटिश वायसराय के काउंसिल का भी एक्सपांड करने की बात कही गई थी, जिसमें मेजॉरिटी में इंडियंस होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की यदि बात करें, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इस तरह की बात भी उसमें थी कि फ्यूचर में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा वो माइनॉरिटीज़ के कंसेंट से ही अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सोलली इन इंडियन हैंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टेब्लिश की जाएगी, जिसमें इंडियन अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट कॉन्सेप्शन के आधार पर, सोशल कॉन्सेप्शन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला करेंगे। लेकिन उसमें सोलली नहीं था, वो मुख्य रूप से इंडियन फैसला करेंगे, लेकिन सोलली नहीं था। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, जो कि बी ऑप्शन है। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली चलो मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ। दिल्ली चलो मूवमेंट आधुनिक भारत के इतिहास में संबंधित है किससे? क्वाइट इंडिया मूवमेंट से, इंडिविजुअल सत्याग्रह से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और नॉन ऑफ देम। वेल, दिल्ली चलो मूवमेंट एसोसिएटेड है इंडिविजुअल सत्याग्रह से, जो कि 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के बिना इंडियन लीडर से पूछे इंडिया को वर्ल्ड वार में धकेल देने और झोंक देने के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। वेल, यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।